हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है तलाक, एक दर्द भरी कहानी। माँ, मुझे तलाक चाहिए देव से। शादी के 30 साल बाद किरण के मुंह से यह बात सुनकर जानकी का मुंह खुला का खुला रह गया। जानकी आगे कुछ बोलती उससे पहले किरण ही बोल पड़ी। माँ, आप भी जानती हैं मैंने इनके परिवार के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना उनके परिवार को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन कभी इन्होंने या इनके परिवार वालों ने उसके लिए मुझे कभी सराहना दी हो या मेरी उन प्राथमिकताओं को समझा हो? कभी नहीं। एक पत्नी ये तो चाह सकती है ना कि सुख में ना सही, दुख में तो पति उसका साथ दे, उसकी केयर करे। ये तो कभी मेरी शारीरिक परेशानी में भी मेरे साथ नहीं खड़े हुए। बच्चा होने की प्रक्रिया में, डिलीवरी पेन में मैं सारी रात दर्द से तड़पती थी, लेकिन ये आराम से सोते रहते थे। कभी उठकर सांत्वना न देना तो दूर, हाल तक नहीं पूछते थे। बच्चा सारी रात बीमार हो, सोने न दे या उससे कोई परेशानी हो, ये कभी नहीं उठते थे। क्या बच्चे का बीज डालना तक का ही योगदान होता है पिता का, या माँ की अकेले की है जिम्मेदारी है परवरिश की? यहाँ तक कि कभी बच्चे बीमार हो तो जाए साफ कहते हैं, मेरे पास मत आना वरना मैं भी बीमार हो जाऊंगा। क्या ऐसे होते हैं पिता? कभी डॉक्टर के पास भी बच्चे को ले जाना हो तो मैं अकेले जाऊं, और इनको कोई परेशानी हो तो खुद अकेले नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, मैं लेकर जाऊं? क्यों माँ, ऐसे होते हैं पति? कभी सभी बच्चों की शिक्षा के प्रति चिंतित हुए हो, कभी उनके एडमिशन के लिए भाग दौड़ की हो या किसी कोचिंग के लिए जानकारी जुटाई हो? ऐसे कोई गुण नहीं है इनमें माँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना जिंदगी में, और पैसा भी कौन सा मेरे हाथ में दिया जाता है। आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि देव ने अपनी सैलरी भी मेरे हाथ में रखी हो। मैं घर में रहती हूँ, 100 जरूरतें पड़ती हैं, लेकिन यह कभी एक पैसा घर में नहीं रखते। अचानक से मानो गैस सिलेंडर वाला आ गया तो पड़ोसियों से पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। घर में कोई आने वाला हो, कुछ खाने पीने का सामान मंगाना हो तो उसी टाइम आएगा, पहले से नहीं लाते। 1 किलो चावल चाहिए तो 750 ग्राम आएगा, न कि 1 किलो। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो तो 2 दिन पहले ही सब्जी लानी बंद हो जाएगी। फिर गुजारा करो, कभी चावल खाकर या आलू खाकर, या फिर बाहर का खाना आएगा, लेकिन सब्जियां नहीं आएंगी। हफ्तों तक न कहो तो कोई फल घर में नहीं आएगा। भाई, हमें पैसे दे दो, हम ले आए, पर पैसे तो हाथ में देने ही नहीं है। बाजार जाना हो तो भी उतने ही पैसे मिलेंगे जितने घर से बता के निकले हो। अगर बाजार में कुछ पसंद आ जाए तो ले नहीं सकते क्योंकि पैसे ही नहीं होते। ऐसे चलती है क्या गृहस्थी? आज तक इनके पास इनकी सैलरी का हिसाब नहीं है। हर महीने के खर्चे करने के बाद 20-25 हजार बच जाते हैं, लेकिन सेविंग पूछो तो ऑल टाइम जीरो। किसी से आंख मिलाकर बात करने का कॉन्फिडेंस तक नहीं है इनमें, और हमसे ना हो तो बिना सिर के पैर की बहस करके कुछ भी बोल कर लड़ेंगे। जिद्दी इतने कि अपनी बात मनवा के रहते हैं, वरना लड़ाई कर कर के घर का माहौल खराब कर लो। माँ सुन सुन के बेटी के बातों को जाने लगी तो किरण ने टोका, रुको माँ, कहाँ चल दी? जानकी बोली, तुम मुझे बोलने का कुछ मौका ही नहीं दे रही है तो का तब सुनती रहूं? कुछ तुझे सुनना ही नहीं, बस अपनी ही कहनी है। किरण रुकी, बोली, ठीक है माँ, अब आप ही बताओ कैसे और कब तक गुजारा करूं ऐसे इंसान के साथ? जानकी बोली, क्या सारी बुराइयां उसी इंसान में है, तुझ में कोई नहीं? क्या मैं नहीं जानती तू जिस चीज पर हाथ रखती है वह तुझे दिला कर देता है? तेरे ऐसे आराम के लिए उसने सब नौकर रखे हैं, सिर्फ घर में खाना ही तो तू बनाती है। माना कि उसे एक प्याज तक काटना नहीं आता, तेरी किचन में कोई मदद नहीं करता, लेकिन शाम सुबह चाय बनाकर तेरे हाथ में देता है। किरण, अगर सिर्फ बुराइयां ही देखेगी तो बुराइयां ही दिखेगी। एक बार सिर्फ उसकी अच्छाइयों को मन में विचार कर, फिर सोच, अगर इस देव की वजह से तुझे कोई तुझसे ज्यादा समझदार, स्मार्ट, एक्टिव लड़का मिलता पति रूप में, तो क्या तू उसके हिसाब से चल पाती?
उसके दबाव में उसके फैसलों का मान पाती, जबकि तू घर के कई बड़े फैसले खुद लेती आई है और देव तुझे अपने से ज्यादा समझदार समझकर तेरे फैसलों को मान देता आया है, जबकि कई बार तेरे फैसलों से नुकसान भी हुआ है। उसमें तेरी कितनी ही गलतियां को माफ किया है। किरण, भगवान हमेशा ऐसे ही जोड़ियां बनाता है। अगर एक सीधा साधा होता है तो दूसरा ज्यादा समझदार, तेज और चुस्त होता है। दोनों ही तेज होंगे तो रोज घर में कलह होगा। दोनों में से कोई किसी का नहीं सुनेगा। तेज को तेज मिलेगा और सीधे को सीधा, तो घर कैसे चलेगा? पारिवारिक समानता कैसे आएगी? सृष्टि कैसे चलेगी? सीधे के साथ तेज का साथ भगवान ने इसलिए बनाया कि एक दूसरे के पूरक बने। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही दो पहियों पर चलती है ताकि सृष्टि में समानता बनी रहे। किरण माँ को एकटक निहारे जा रही थी और जानकी उसके माथे पर उंगलियों से चोट करती कह रही थी, दिमाग से काम ले, बच्चों का सोच, शांत मन से परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर, फिर फैसला ले। समस्याओं के हल ढूंढेंगे तो जरूर मिलेंगे। हाँ, अगर अकल पर पर्दा ही डाल रखा है तो कोई कुछ नहीं समझा सकता। जो तू बच्चों के होने के टाइम की बात कर रही है वह बीत गया है। उनके साथ रात रात भर जागने वाला व्यक्ति भी चला गया। उनकी पढ़ाई का टाइम भी निकल गया। शुरू में एक दूसरे को समझने में समय लगता है, मुश्किलें आती हैं, नई गृहस्थी बसाने में, पूरे परिवार के साथ तालमेल बिठाने में, लेकिन अब वो सब बीते कल की बातें हैं। अब तो तेरे बच्चे अपने फैसले लेने के लिए खुद काबिल हो चुके हैं। तेरा अपने बच्चों के परिवार बसाने का समय आया है और तू है कि अपनी ही बसी बसाई गृहस्थी तोड़ने चली है। कैसी ना समझी वाली बातें कर रही है। अब साफ निकल गया, लकीर पीट रही है। कहने का मतलब यह कि वह कठिन वक्त निकल चुका है। कमियां हर इंसान में होती है, तुझ में है, कुछ उसमें। और अंत में माँ एक बात कहकर मुस्कुरा दी, बोली, किरण, अच्छे और परफेक्ट के साथ तो हर कोई गुजारा कर लेता है। बात तो तब है जब तुम अनपरफेक्ट के साथ रहकर दिखाओ। उसमें है तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी कुशलता, तुम्हारी गुड़ी होना। किरण गहरी सोच में डूब गई। अपने और देव के व्यवहार को मानो तोल रही हो और जानने की कोशिश कर रही हो कि कौन कितना गलत और कितना सही। सोच रही थी कि सच ही कहते हैं लोग, माँ बच्चे की पहली और श्रेष्ठ गुरु होती है। माँ अपने बच्चे के गुण अवगुण सब जानती है, फिर उसे कुम्हार की तरह ठोकती पीटती है। अगर आज माँ किरण का पक्ष लेती तो वह अपनी 30 साल की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ मैके आ बैठती। आज किरण अपनी माँ की बात सुनकर अपने रिश्ते की पड़ताल कर रही है। वहीं अगर तलाक के बात करती तो पछता रही होती। दोस्तों, सच में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन इंसान सिर्फ दूसरों की गलतियां देखता है और अपनी गलतियों पर आंखें मूंद लेता है। अगर किसी सामने वाले को भी अपने हालात बताता है तो दोनों पक्ष नहीं रखता। एक माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छी तरह समझती है। अगर किरण की माँ जानकी उसमें कमियां को ना बताती या उसे देव के खिलाफ और प्रोत्साहन देती तो अवश्य एक और किरण मैके की दहलीज पर बैठी आंसू बहा रही होती और पछता रही होती। हर माँ को चाहिए वह अपनी बेटी के व्यवहार, उसकी आदतों को ध्यान में रखकर उसे सच का आईना दिखाएं, जिससे कोई बेटी का घर न टूटे और वो अपने ही ससुराल में खुशी खुशी रहे।